हाय गाइस, वेलकम बैक। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड अगर आपका फर्स्ट है इस चैनल में तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट। एंड जो आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग था। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि जो इंडियन स्टॉक्स में जो आईसीटी का किल जोन वगैरह होता है तो अपने इंडियन स्टॉक्स के हिसाब से कैसा होगा। एंड ये वीडियो एक टाइप से बेसिकली ऐसा है कि जो आईसीटी का 2022 का मेंटरशिप है, सारे को मैंने एक वीडियो में हिंदी में सिंप्लीफाई वे में बताता हूँ, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने इंडियन स्टॉक्स में, फॉरेक्स में, या फिर यूएस स्टॉक्स वगैरह कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, क्योंकि मैं इसको 2-3 फेजेज़ में बना रहा हूँ। तो फर्स्ट फेज़ में बताता हूँ थ्योरेटिकली, सेकेंड फेज़ में एग्जाम्पल दिखाऊंगा, और थर्ड फेज़ में जो होगा वो लाइव एग्जाम्पल होगा। एंड एक बोनस पॉइंट भी रहेगा जो फाइनल पॉइंट होगा, ज़रूर देखिएगा उसको। जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे मैं कुछ रिटेल के प्रोस्पेक्टिव से बताऊंगा कि कैसे ये थ्योरीज उस बेसिस पे भी काम आता है, कि जो भी है मैं अच्छे से बताता हूँ, उसको एक्सप्लेन करूँगा लास्ट में, तो बोनस को मिस आउट मत करना। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। एंड डिस्कॉर्ड भी है, डिस्कॉर्ड का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट कर लेना। एंड चेकआउट द ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, जो है दोनों में आईडी क्या है, ट्रेड ओपिनियन है अपना जो ट्विटर है, एंड द ट्रेड ओपिनियन है जो अपना इंस्टाग्राम है। ठीक है, तो चलो पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले थ्योरेटिकली बताता हूँ कि क्या है। ठीक है, वीडियो 4 हिस्सों में है। एंड फर्स्ट जो फेज होगा, फर्स्ट में डीलिंग रेंज बता देता हूँ, सेकंड में टाइमिंग्स बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टॉक्स, और जो भी अपना फॉरेक्स हो गया या फिर यूएस के इंडिसेस हो गया, सारे के हिसाब से बताता हूँ। एंड जो फाइनल वाला होगा थर्ड स्टेप, उसमें लाइव एग्जीक्यूशंस बताता हूँ, जो चार्ट पे होगा उसके थ्रू एग्जांपल से समझा दूंगा। एंड फाइनल जो बोनस पॉइंट होगा उसके लिए कंटिन्यू करो वीडियो को लास्ट तक, तो वहाँ पे फाइनल पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं डीलिंग रेंज से। तो डीलिंग रेंज कैसे मार्क करना है, तो ये देख लो। एक मान लो एग्जांपल के लिए प्राइस एक्शन है कुछ, ठीक है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे करके फॉर्म हो रहा है। ठीक, तो डीलिंग रेंज मार्क करने के लिए सबसे पहले देखना क्या है कि कहाँ पे अभी करंट प्राइस है। तो इस केस में अगर आप देखो तो प्राइस यहाँ पे है। ठीक है, प्राइस जब यहाँ पे है तो अभी के हिसाब से डीलिंग रेंज क्या होगा, तो अपने लेफ्ट साइड में देखो हाई क्या है एंड लो क्या है। ठीक है, तो इस केस में अगर आप नोटिस, तो ये वाली जो हो गई डीलिंग रेंज की हाई हो गई, और ये वाली जो हो गई ये डीलिंग रेंज की लो हो गई। ठीक है, तो ये हो गया अपना डीलिंग रेंज। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर के बेसिस पे है। वेरेज मैं भी कंसीडर कर लेता हूँ सेशंस के भी डीलिंग रेंज, जैसे कि मान लो फॉरेक्स अगर आप ट्रेड करते हो, तो फॉरेक्स में जैसे एशिया सेशन हो गया, तो एशिया सेशन का हाई एंड एशिया सेशन का लो, वो भी एक डीलिंग रेंज है। लंदन का हाई, लंदन का लो, दैट इज ऑल्सो वो एक डीलिंग रेंज है। ठीक है, तो उस बेसिस पे आप डीलिंग रेंज मार्कआउट कर लो। ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे था, दिन के हिसाब से भी था, दिन प्रीवियस डे का हाई एंड लो, तो वो प्रीवियस डे का डीलिंग रेंज होगा। ठीक है, समझ गए क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो हम लोग अपना निफ्टी है, निफ्टी में जो टाइमिंग के साथ बताऊंगा, क्योंकि आईसीटी सेज की टाइम एंड प्राइस थ्योरी, तो उसके बेसिस पे मैं टाइम बताऊंगा। तो टाइम से पहले इंपॉर्टेंट है कि डीलिंग रेंज पता होना चाहिए कैसे मार्क करना है। तो ये जो है ऐसे करके आप डीलिंग रेंज मार्क कर लेना, और इसमें प्रीमियम डिस्काउंट भी होता है। तो मान लो कि जो लो है, इसके इसमें लो से हाई तक मार्क कर लेना, तो जो 50% से ऊपर का एरिया उसको प्रीमियम कहते हैं, जो 50% से नीचे का एरिया है उसको डिस्काउंट का एरिया कहते हैं, और जो 50% पे है उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो भी ये प्राइस एक्शन यहाँ पे है ये प्रीमियम एरिया में है, जो भी प्राइस एक्शन नीचे की साइड है ये डिस्काउंट में है, एंड जो फिर 50% है वो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, मतलब ये इस 50% से ऊपर कुछ भी मिल रहा है तो वो महंगा है, 50% से नीचे जो मिल रहा है वो सस्ता है, उस वैसे करके भी आप समझ लो। ठीक है, तो ये था एग्जांपल डीलिंग रेंज का। अगर आपका इसमें कोई डाउट है तो कमेंट में बता, एंड या फिर मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। अगर आपका डाउट है तो आप पूछ लेना वहाँ पे, मैं आंसर दैट, या फिर डिस्कॉर्ड में जाके पूछ लेना किसी से, वो आंसर कर देंगे। तो ये था डीलिंग रेंज। ठीक है, अब समझाता हूँ कि जो ट्रेड आइडिया है वो क्या है। ठीक है, जो आईसीटी का 2022 का मेंटरशिप का मॉड्यूल है वो बताता हूँ, देन फॉलोड बाय एग्जांपल पे चलते हैं। बिफोर गोइंग टू द मॉड्यूल बता देता हूँ टाइमिंग क्या है। जो अपना इंडियन स्टॉक्स में है, आई थिंक अराउंड इट्स 1 ईयर ऑफ एनालिसिस, जिसमें मैं देखा हूँ कि जो आईसीटी का 2022 वाला मेंटरशिप है दैट परफेक्टली फिट्स फॉर 1 PM से 3 PM के बीच में होता है। ठीक है, उसमें क्या करना है अपने को, डीलिंग रेंज मार्कआउट जैसा उन्होंने अपने मॉड्यूल में बताया, एंड देन फॉलोड बाय जो ट्रेड प्लान होगा, मैं अभी बताता हूँ आगे चल के।
तो जो अपना किल जोन का टाइमिंग होगा, या फिर किल जोन बोलो या जो भी बोलो आप इसको, जो अपना टाइमिंग रहेगा 1 PM to 3 PM रहेगा, ठीक है। ये फॉर अपने अपने स्टॉक्स के लिए, ठीक है। एंड अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो एंड उसका टाइमिंग चाहिए किल जोन्स वगैरह का, तो उसका टाइमिंग रहेगा यूटीसी में बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज मैं यूटीसी में ट्रेड करता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि आप कहीं और भी देखें। तो फॉरेक्स के लिए जो लंदन सेशन होता है वो 2 to 5 AM होता है UTC-4 में, और न्यूयॉर्क जो होता है वो 7 to 9 AM होता है UTC-4 में, ठीक है। तो ये अपना किल जोन्स का टाइम है। वेयर अगर अपने इंडियन स्टॉक्स में बात करें तो ये अपना है 1 PM to 3 PM, ठीक है। और प्लस माइनस अपने स्टॉक्स में प्लस माइनस 10 मिनट्स का रख लेना आप, क्योंकि टू द पॉइंट नहीं है, मोर और लेस जो 1 PM है वो एग्जैक्ट है, बट आई हैव फील कि सम टाइम होता है वैसा कि 5-10 मिनट पहले आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे +5 मिनट, बट वो थोड़ा सा फ्रैक्शनल है, यू कैन से कि अराउंड सॉरी 20% टाइम हुआ होता है, वेर एज मोस्ट ऑफ द टाइम अराउंड 1 PM to 3 PM के बीच में ही होता है। तो यू कैन स्टिक टू द 1 PM to 3 PM IST, प्लस माइनस कर लेना थोड़ा सा। तो ये था टाइमिंग्स का। सो ये देख लो, एक बेरिस के एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, देन फॉलोड बाय बुलिस पे चलेंगे, ठीक है। तो मान लो ये अपना 15 मिनट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये अभी 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। तो ये मान लो दिस इज अराउंड 1 PM, ये वाली ये लाइन जो है जो मैंने ड्रॉ किया ये 1 बजे है। तो 1 बजे से पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि फर्स्ट स्टेप है अपना बायस क्या है, ठीक है। बायस होना मैंडेटरी एज ICT टॉक्स अबाउट इन हिज वीडियो, तो वहाँ पे वो बायस के बारे में बताता है। अगर आपको बायस में डिफिकल्टी है तो आई एम प्लानिंग की एक और वीडियोस बायस पे, बहुत लंबा टॉपिक है वो, तो बायस पे कुछ वीडियोस प्लान्ड है। बट अगर इनफ इंटरेस्ट हुआ आप कमेंट में मुझे बोलो कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल विल आस्क, देन मैं जल्दी उसको लेके आऊँगा। तो इनफ इंटरेस्ट होगा तो उस पर वीडियो बना दूंगा। तो बायस होना है, अगर आपका मान लो कि जो बेयरिश एग्जांपल है तो इसमें इस केस में बाय डिफ़ॉल्ट मेरा बायस बेयरिश होगा, देन ओनली मैं बेयरिश ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। तो मान लो इस केस में मेरा बायस बेयरिश था एंड ये मान लो हाइपोथेटिकली कि ये 1 बजे के आसपास का है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था अपना बायस क्या है, बेयरिश है। नाउ सेकंड स्टेप क्या होगा, डीलिंग रेंज को मार्कआउट कर लो। इस केस में डीलिंग रेंज क्या होगा, अपना डीलिंग रेंज का लो ये होगा एंड डीलिंग रेंज का हाई ये होगा, राइट। ये यहाँ पे अगर मान लो ये दिस इज द करेक्ट पॉइंट, तो यहाँ पे ये डीलिंग रेंज का हाई हुआ, ये डीलिंग रेंज का लो हुआ, ठीक है। अब क्या करना है बेयरिश केस में, स्टेप 1 क्या है कि जो हाई है वो हाई विल बी स्वेप्ट, इसको मार्केट इसका लिक्विडिटी लेके एंड फर्दर नीचे की साइड टारगेट करेगा, जो भी नीचे की साइड लिक्विडिटी पुल होगी। इस केस में अगर आप नोटिस करो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ इक्वल लो हो गया, या फिर कोई भी जो नीचे की साइड लिक्विडिटी है उसको मार्केट टारगेट करेगा। तो इस केस में क्या हुआ, बेयरिश में जो डीलिंग रेंज का हाई है वो स्वीप होगा, स्वीप होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, एंड शिफ्ट होने के बाद जो फर्स्ट FVG होगा, या फिर अगर मान लो 2-3 FVG है तो उस केस में हम लोग अभी एग्जांपल में बताता हूँ, वी कैन टेक द फर्स्ट FVG और सेकेंड FVG तक अपना स्टॉप लॉस अलाउ करेंगे एंड वहाँ से ट्रेड पुल करेंगे एंड टारगेटिंग द लिक्विडिटी, ठीक है। इस केस में क्या है, डीलिंग रेंज का हाई विल वेट फॉर कि डीलिंग रेंज का हाई है वो स्वीप हो, स्वीप होने के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो FVG होगा वो डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट बहुत ही मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट बिना एंट्री नहीं प्लान करना है। एज ही टॉक्स कि डिस्प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बोल दो इस कॉन्सेप्ट का, कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप, एक अच्छा सा डिस्प्लेसमेंट हो और उसके साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो। जब वैसा होता है तो जो FVG होगा उस डिस्प्लेसमेंट में वहाँ से एंट्री हम लोग प्लान कर सकते हैं, टारगेटिंग द लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये था एक बेयरिश केस का एग्जांपल, अभी बुलिश का बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी एक बुलिश का एग्जांपल देख लेते हैं। तो बुलिश केस में क्या होगा, फर्स्ट थिंग बायस क्या है, अपना बायस बुलिश है। नाउ सेकंड स्टेप क्या आता है, जो 1 बजे के बाद मान लो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन 1 बजे का है, तो इसके पहले जो डीलिंग रेंज है उसको फर्स्ट थिंग मार्कआउट कर लो। इस केस में डीलिंग रेंज क्या है अपना, ये वाली एक डीलिंग रेंज हो, ये लो से ये वाली, राइट। तो जो भी इसमें नीचे की साइड है वो अपना डिस्काउंट का एरिया होगा, ये अपना प्रीमियम का एरिया हो गया, ठीक है। तो पहला डीलिंग रेंज मार्कआउट कर लो। अब एक बार डीलिंग रेंज मार्क हो जाए तो उसके बाद वेट करो कि डीलिंग रेंज का जो लो है दैट शुड बी स्वीप, स्वीप होने के बाद 1 मिनट में
स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो वहाँ से जो अपना फेयर वैल्यू गैप होगा वहाँ से एंट्री प्लान होगा। ठीक है, एग्जांपल में ये देख लो, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर था, अपना स्ट्रक्चर था, ये अपना डीलिंग रेंज का लो था, मार्केट स्विप करता है, स्विप करने के बाद ये स्ट्रक्चर 1 मिनट का है, 1 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पे स्ट्रेस कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वी कैन नॉट से कि वहाँ पे जो एल्गोरिदम वगैरह है प्राइस डिलीवर कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट देखना है, अगर इफ डिस्प्लेसमेंट है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है तो इस वाली लेग में, जो इस वाली लेग में है, जो भी एफईजी होगा, एफईजी से हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं टारगेटिंग द बाई साइड लिक्विडिटी। ठीक है, ये वाली एक बाई साइड लिक्विडिटी है। तो होप इन दोनों में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न या डाउट आ रहा है तो आप डिस्कॉर्ड या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड अगर आपको बायस में डिफ़िकल्टी आ रहा है या फिर जो भी है तो आप लोग कमेंट करो, और ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो ये था जो मॉड्यूल है उनका 2022 का इन अ सिंगल वीडियो। आई कैन से कि जो पूरा 2022 का मेंटरशिप है इन एंड अराउंड इसी सिनारियो पे था। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जांपल्स निफ्टी में देख लेते हैं एंड फॉलोड बाय मैं कुछ फॉरेक्स चार्ट भी दिखा दूंगा, तो वहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो टू द चार्ट नाउ एंड सी द प्रैक्टिकली कैसे ये फॉर्म होता है एंड हाउ कैन वी ट्रेड। सो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। तो अभी की देख लो, ये एक प्राइस एक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, अपना 1 बजे पे एक डंडा डाल दो। ठीक है, एक लाइन खींच दो विच इज हियर। ठीक है, एक लाइन। अभी आप देखो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो और बताओ कि करंट डीलिंग रेंज क्या है। अगर अपना जो भी है 1 PM से पहले अगर आपको डीलिंग रेंज बताना हो तो डीलिंग रेंज क्या होगा अभी के हिसाब से, क्या व्हाट यू कैन सी कि यहाँ पे डीलिंग रेंज क्या है। ठीक है, इसे मैं बताता हूँ। सो ये जो होगा अपना डीलिंग रेंज का हाई होगा जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे करंट प्राइस एक्शन यहाँ पे, तो करंट हाई यहाँ पे, ओल्ड हाई ये है, डीलिंग रेंज का हाई ये हुआ। और लो के केस में आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो एंड दिस इज ऑल्सो स्लाइटली फाइन ओनली, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, बट दिस ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना डीलिंग रेंज। ठीक है, ये हो गया अपना डीलिंग रेंज। अब आता है कि इस केस में अगर आपका बायस बेयरिश है तो व्हाट यूल वेट कि जो अपना स्विंग हाई है, ये वाली स्विंग हाई 1 बजे के बाद मार्केट स्वीप करे एंड जब स्वीप हो जाए तो छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स गो टू सी कि एक मिनट में होता क्या है। ठीक है, ये मान लो अपना डीलिंग रेंज है अभी फिलहाल एंड ये 1 PM है। तो लेट्स सी कि कैसे प्राइस मूव करता है। ठीक है, अभी जस्ट दिखाता हूँ रिप्ले करके। तो प्राइस अभी ऊपर जा रहा है एंड डीलिंग रेंज का हाई वो है। एंड अगर इफ यू नोटिस, देखो ये एक एडिशनल पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप नोटिस करो ये एक सम सॉर्ट ऑफ इक्वल हाई का फॉर्मेशन हो गया। इक्वल हाई मतलब मोर लिक्विडिटी। ठीक है, बट इक्वल हाई हो ना हो उससे उतना ज़्यादा अभी नहीं है। इस केस में आपने को कंसिडर करना है ये जो डीलिंग रेंज का हाई है जस्ट बिकॉज कि अपना बायस बेयरिश है एंड आफ्टर 1 PM आई एक्सपेक्टिंग कि ये जो डीलिंग रेंज का हाई है दैट विल बी टेकन आउट एंड जब उसके बाद वो ले ले अच्छा डिस्प्लेसमेंट हो तो वी कैन प्लान फॉर द एंट्री। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। So if you notice, that high has been swept now, and let's wait for the market structure shift. If you notice, यहाँ पे price आया, फिर again it is going upside. So let's see when we are getting the structure shift. इन दिस केस इफ यू नोटिस यहाँ पे ना बहुत सारा छोटा छोटा विक्स वाली कैंडल बन रही है। अगर आपको क्लियर प्राइस एक्शन न मिले, यू आर कंफ्यूज कि वेदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है या नहीं, तो यू कैन स्विच बिटवीन द टाइम फ्रेम लाइक 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट किसी में भी, जिसमें ज़्यादा अच्छा प्राइस एक्शन क्लियर रहेगा उसको यूटिलाइज कर सकते हो आप। उस केस में इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप 1 मिनट में स्टिक करो। 2 मिनट में देखो 2 मिनट में विक्स कम है, मोर क्लियर दिख रहा है। 1 मिनट में देखो अच्छा से क्लियर दिख रहा है, जैसे कि एक देखो 1 मिनट 3 मिनट में इफ यू नोटिस स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है। दिखाता हूँ मैं कहाँ पे। तो वैसे करके आप प्राइस एक्शन स्विच कर सकते हो जो टाइम फ्रेम है एंड यू कैन प्लान फॉर द एंट्री। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया अपना एंड ये देखो 2-3 कैंडल में डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे एक एफईजी भी दिख रहा है मुझे। सो इस केस में इस एफईजी से एंट्री प्लान कर सकते हैं। देखो ये वाली एफईजी है, लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी नेक्स्ट कैंडल। ओके, प्राइस नीचे गया। ओके, सो अगर आप नोटिस करो यहाँ पे एक और एफईजी फॉर्म हुआ, राइट। मैं दिखाता हूँ। आई जस्ट वांटेड कि यही एग्जांपल ऐसा कुछ हो और लकली वैसा ही एग्जांपल है।
आई विल शो यू हियर, ठीक है। देखो इस केस में क्या हुआ, 2 एफवीजी से, राइट, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद 2 एफवीजी दिख रहा है ये। तो इस केस में किसको कंसिडर करें, लोगों को हमेशा ये डाउट रहता है। तो आई ट्राई कि मैं बताता हूँ। देखो इस केस में सिंपल क्या करना है, ये वाली अभी के हिसाब से करंट डीलिंग रेंज क्या हुआ 1 मिनट के हिसाब से, ये लो हुआ ये हाई हुआ, राइट। तो करंट डीलिंग रेंज में ना अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो जो प्रीमियम का एरिया कैसे डिफाइन करना है, लो से पकड़ो और हाई के साइड में फिब लगा दो, ठीक है, ये वाली फिब हो गई। तो ये जो भी प्रीमियम में एफवीजी मिले वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ये जस्ट बिकॉज कि ये डिस्काउंट में आ रहा है एंड वी आर शॉर्टिंग, ठीक है, शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा महंगे में बेचना है, ठीक है, बेचने के लिए हमेशा महंगे में बेचना है। तो इसमें क्या होगा, वी आर सेलिंग फर्स्ट स्टेप, राइट। तो उस बेसिस पे हम लोगों को हमेशा प्रीमियम में शॉर्ट करना है। तो ये तो पहला वाला तो आ रहा है डिस्काउंट के अंदर में, तो ये तो बाय डिफॉल्ट डिस्कार्ड कर दो इसको डोंट यूज दिस वन। एंड इस केस में प्रीमियम से ऊपर जो भी फर्स्ट एफवीजी मिले, फर्स्ट एफवीजी से एंट्री प्लान करो। इस केस में एक ही एफवीजी है जो प्रीमियम में है, तो यहाँ से एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो इस केस में शॉर्ट का पोजीशन यहाँ से प्लान करो, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस इसके ऊपर में डालो स्विंग हाई के, या फिर इस बॉडी के ऊपर भी रख सकते हो, बट आई जनरली प्रेफर कि इस टाइप से स्विंग हाई के ऊपर रहे मेरा स्टॉप लॉस। एंड मेरा जो रहता है 2 आवर का ट्रेड, आई जनरली टेक 2 आवर ट्रेड्स, और दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एज वेल। तो आपको जो भी ट्रेड पसंद है उस हिसाब से ट्रेड प्लान करो। एंड दिस इज व्हाट, लेट्स सी, ओके सो एंट्री हिट, ओके सो देखो ऐसे करके ये लिक्विडिटी का एरिया था, ये वाली एफवीजी। तो इसमें ना 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो, या फिर डीलिंग रेंज में ना हाई एंड लो के बीच में खींचो, और जो इक्विलिब्रियम हो रहा है यू कैन टारगेट टिल द इक्विलिब्रियम, ऐसे करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये एक आइडियल सिनेरियो रहेगा। एंड सी हाउ परफेक्टली ये डिलीवर हुआ। ये 1 PM के अराउंड ऑन अ रेगुलर बेसिस पे होता है। आई कैन शो यू मल्टीपल एग्जाम्पल्स, बट टाइम लिमिटेड, आई थिंक ऑलरेडी ये 10 मिनट से ऊपर वीडियो जा चुका है। तो आई ट्राई कि कुछ और वीडियोस आए। तो अभी के लिए निफ्टी का एक ही एग्जांपल देता हूँ, एंड अभी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ फॉरेक्स का भी, एंड देन फाइनल में जो बोनस पॉइंट वो भी बताता हूँ। एंड आई ट्राई कि 1 और 2 वीडियोस इसमें ऐड कर दूँ ताकि मोर एग्जांपल्स विल मेक यू मोर क्लियरिटी, ठीक है। तो अभी के लिए ये था एक बेयरिश केस का एग्जांपल विच इज़ अराउंड 1 PM। देख लो ये 1 PM का टाइम भी देख लो, यहाँ पे 5:30 UTC में है, सॉरी या राइट UTC प्लस 5:30 है, तो 1 PM है, 1 PM के अराउंड ये हाउ परफेक्टली इट हैपेंस, ठीक है। तो ये था अपना एक एग्जांपल फॉर द निफ्टी। सो अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं फॉरेक्स में। मान लो ये ना एक 2 से 5 में किल जोन होता है, UTC -4। आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देखो, सॉरी राइट हैंड कॉर्नर में देखो, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा UTC -4 में है। एंड इफ यू नोटिस जो 2 to 5 बोला हूँ, राइट, फॉर द लंदन, तो ये अपना एक किल जोन है। किल जोन से पहले का डीलिंग रेंज क्या है, इफ यू नोटिस, तो ये वाली एक डीलिंग रेंज है, और इफ यू नोटिस ये एक सॉर्ट ऑफ इक्वल हाई है, और यहाँ पे BPR भी दिख रहा है, तो ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। बट फिलहाल तो ये एक डीलिंग रेंज का लो है, सॉरी हाई है, एंड ये लो है। एंड इफ यू आर बेरिश, अगेन बेरिश के एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पहला एग्जांपल बेरिश का समझाया था, तो बेरिश पे समझा देता हूँ, बुलिश का मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको, ठीक है। तो इस केस में व्हाट यू विल एक्सपेक्ट कि डीलिंग रेंज का जो हाई है वो स्वीप होगा, उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, एंड फॉलोड बाय मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यू कैन प्लान फॉर द एंट्री, ठीक है। लेट्स सी, देखो मार्केट स्ट्रक्चर स्वीप हो, सॉरी एक सेकेंड, ओके थोड़ा सा ये ज़्यादा आगे बढ़ गया, ओके फाइन दैट्स ओके, ठीक है। देखो अगर आप नोटिस करो, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, स्वीप होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड जो भी अपना एफवीजी है, जो प्रीमियम से डिस्काउंट जो बताया था उसमें आप इसके बीच में प्लान कर सकते हो जो भी अपना प्रीमियम के एरिया होगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज वी आर शॉर्टिंग। तो इस केस में एफवीजी है एंड अलॉन्ग विद द ऑर्डर ब्लॉक है, देखो ये एक एफवीजी है, तो इसमें मे बी 75% ऑफ द एफवीजी से या फिर समथिंग लाइक दैट ऐसा करके प्लान कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है। जैसे ये वाली एरिया हो गए, तो यहाँ से प्लान कर सकते हैं, तो शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। शॉर्ट का ट्रेड इधर से मान लो यहाँ से पुल के स्टॉप लॉस इसके ऊपर या फिर बॉडी के ऊपर भी रख सकते हो, एंड जनरली आई प्रेफर अ टारगेट ऑफ 2 आवर, ठीक है। और इस केस में यहाँ लिक्विडिटी तक ही टारगेट करते हैं। लेट्स सी, देखो हाउ क्विकली इट वाज। तो ऐसे करके आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये था ऑल अबाउट द ICT 2022 का जो मॉड्यूल है, उस पर अपना ट्रेड का प्लान। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो मैं कोशिश करूँगा कि फ्यू मोर कमिंग वीक्स में 1 आधे 2 वीडियो और इस पे लेके आऊँ, ताकि वो मोर एग्जांपल्स होगा, उसमें सिर्फ एग्जांपल्स बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये था वीडियो का एंड, और अभी हम लोग एक बोनस पॉइंट का बात कर लेते हैं विच इज़ अबाउट द रिटेल। तो मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ उसको, ठीक है।
बोनस पॉइंट कुछ नहीं है, बस जो बताया वही है, प्रैक्टिस करो, यही है बोनस पॉइंट और कुछ नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टेक केयर, बाय बाय।